देखिए, ये प्रसंग उस समय का है जब मेरे बाबा भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए हैं और माँ पार्वती जी जो है ना कैलाश पर अकेली। सती बसें कैलाश तब, अधिक सोच मन माए, और मर्म न को जान कछ, जुग सम दिवस से। सती जी बिचारी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में जो है ना बड़ा भारी दुख है, लेकिन इस रहस्य को कोई भी जानता नहीं। उनका ये समय जो है ना एक एक दिन युग के समान बीत रहा है। तो मैया के हृदय में नित्य नया नया भारी सोच हो रहा है सती जी के कि मैं इस दुख समुद्र के पार में कब जाऊंगी। मैंने बड़ी भारी गलती की है कि मैंने प्रभु श्री राम जी का अपमान किया और मैंने जो है ना अपने भोलेनाथ की बातों पर कहने का उनका कोई ध्यान नहीं किया, वचनों को झूठ माना। आज हमको जो है ना उसका फल जो है ना मुझे विधाता ने दे दिया। जो उचित था वही मेरे साथ किया, परंतु हे विधाता अब मुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से होने पर भी मुझे जो है ना जिंदा किए हुए, कि कहीं न जाए कछ हृदय गलानी, और मन महु राम है सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, तो आरत हरन वेद जसु गावा। तो क्या कहा माँ पार्वती जी ने? जो शब्द कहे हैं वो देखिए बड़ी ध्यान रखने लायक। माँ पार्वती इस समय जो है ना बहुत दुखी है। कहती कहे न जाए कछ हृदय गलानी, यानी सती जी के हृदय की गलानी जो है ना कुछ कही नहीं जाती है। आज बुद्धमती सती जी ने मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया और कहा कि हे प्रभु, हे मेरे ठाकुर, यदि आप दीन दयालु दीनों के बंधु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को जो है ना हरण करने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करती हूँ कि हे प्रभु, मेरी यह देह जल्दी से जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे प्रभु, हे समदर्शी प्रभु, मेरी सुनिए और शीघ्र है उपाय कीजिए कि जिससे मेरा अंत हो जाए, मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम में असह्य विपत्ति मेरी दूर हो जाए। ऐसा तो अब माँ पार्वती जी बेचारी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, परेशान है बेचारी। कहती हैं आगे कि यह विधि दुखित प्रजेश कुमारी, और अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संवत 87 और तजी समाज शंभु अविनाशी। देखिए
अब माँ पार्वती जो है ना बैठी हुई है, बेचारी बड़ी चिंतित है, बड़ी परेशान है। दक्ष सुता सती जी का इस प्रकार बहुत थी और उनको इतना दुख था भवानी जी को कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। कितने? 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी भोलेनाथ ने समाधि अब खोली। कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति, जागे जाय शंभु पद बंदन कीना, और सन्मुख शंकर आसन दिया। तो देखिए शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। शिव जी ने जाना कि अब ये बैठी हुई, और सती जी ने भी जाना कि अब जगत के स्वामी मेरे भोलेनाथ जाग गए हैं। उन्होंने जाकर के शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी ने उनको बैठने के लिए अपने सामने आसन दे दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं जो है ना माँ पार्वती जी को सुनाने लगे। और उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझ करके दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। ये तो जानते ही आप नायक क्या होता है, मतलब सबका नो सरदार यानी बॉस बना दिया। कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, न को वश जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। क्या कहा कि जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया, और जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर के मद ना हुआ। मद कहते अभिमान। ये होता है सबको, जब दौलत अपने पास जब ज़्यादा आ जाती है तो कुदरती ही अभिमान हो ही जाता। अब दक्ष जी ने क्या किया? दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग, निभते सादर सकल सुर जय पावत मखभाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया है। भैया 1 मिनट का हम समय लेंगे आपसे, उसके बाद हम आपको कथा श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे